स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास की बातें में। आज हम बात करेंगे राजपूताना इतिहास के बारे में। हमारे देश में कई वीरों ने जन्म लिया, पर राजपूत अपनी एक अलग पहचान रखती है। आप हमारे वीडियो के आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना कहा गया। भारतीय इतिहास के विवरणों में हर्षवर्धन के उपरांत के कालखंड 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। चंद बरदाई कृत के अनुसार परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ऋषियों ने आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ द्वारा निर्मित अग्निकुंड पर यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। भारत में अन्य राजपूत इन्हीं की संतान है। भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के पूर्व राजस्थान में कई शक्तिशाली क्षत्रियों के वंश शासन कर रहे थे। उनमें सबसे प्राचीन चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश थे। इसके उपरांत राठौड़, चौहान, सोलंकी, सिसोदिया और कछवाहों ने प्रदेश के भिन्न भिन्न भाग पर राज्य किया। राजपूतों में फूट और परस्पर युद्ध के फलस्वरूप वे शक्तिहीन हो गए। तथापि राजपूतानों के राजवंशों को दिल्ली सल्तनत की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। 1520 ईस्वी में बाबर के नेतृत्व में मुगलों के आक्रमण के समय राजपूताना दिल्ली के सुल्तानों के प्रभाव से मुक्त हो चला था। मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह ने 1526 ईस्वी में खानवा में बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें राणा की पराजय हुई। इस पराजय के बाद भी राजपूतों का विरोध शांत न हुआ। अकबर की राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता के प्रभाव इन पर अवश्य पड़ा और मेवाड़ के अतिरिक्त अन्य सभी राजपूत शासक मुगलों के समर्थक बन गए। अंत में जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों के पतन से भी राजपूत शासक का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 1756 ईस्वी के लगभग मराठों का शक्ति विस्तार आरंभ हो गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत की अव्यवस्थित राजनीतिक दशा में उलझने तथा मराठों एवं पिंडारियों की लूटमार से त्रस्त होकर राजपूताने के शासकों का इतना मनोबल गिर गया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु अंग्रेजों की शरण ली। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के उपरांत कुछ राजपूत रियासतें मार्च 1948 ईस्वी में और कुछ एक वर्ष बाद भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। इस प्रदेश का आधुनिक नाम राजस्थान और इसकी राजधानी जयपुर है। राजपूत राजाओं के पतन का एकमात्र कारण आपसी मतभेद और ईर्ष्या थी। राजपूत आपस में ही लड़ते रहते थे, जिससे मुगल आसानी से जीत जाते थे। राजपूत वीर थे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मुगल वंश के राजाओं भी राजपूतों वीरों के मिसाल दिया करते थे। इतने वीर होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या था कि राजपूत एक के बाद एक युद्ध हारते चले गए। राजपूत पतन का कारण आपसी संगठन में कमी थी। वह मुगल युद्ध के समय एकजुट होकर लड़ते थे। दूसरी तरफ राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता के लिए आगे तक नहीं आते थे। राजपूत की हार की दूसरी वजह राजपूतों की पुरानी युद्ध नीति थी। राजपूत हमेशा पारंपरिक युद्ध नीति के साथ एक साथ दुश्मन सेना पर वार करते थे, जबकि मुगल दुश्मन कूटनीति एवं संभावनाओं का आकलन कर बैकअप प्लान के साथ लड़ते थे। चाणक्य ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसानदेह है। यह कहावत राजपूत राजाओं पर सटीक बैठती है। जहां एक तरफ मुगल और अंग्रेज युद्ध जीतने के लिए कूटनीति और छल कपट से युद्ध और षड्यंत्र किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत उसूलों के पक्के थे
और युद्ध पूर्ण निष्ठा से लड़ते थे। कहावत है, राजपूत निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। यह भी एक कारण था कि राजपूत हार जाया करते थे। ऐतिहासिक प्रसिद्ध राजपूत हस्तियां: राजा भोज, हर्षवर्धन, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बंदा बहादुर, मीराबाई, राणा सांगा, रावल रतन सिंह, जोधा बाई, अमर सिंह राठौर, वीर दुर्गादास राठौर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें।